इस बार बलराज साहनी और पृथ्वीराज कपूर के बारे में बात है। बलराज साहनी और पृथ्वीराज कपूर के बहुत नज़दीकी संबंध थे। बलराज साहनी बताते हैं कि पृथ्वीराज जी अपनी एक्टिंग की भूख मिटाने और अभिनय को रोजी के बतौर चुनने के लिए 1929 के लगभग अपने प्यारे वतन पेशावर को छोड़कर मुंबई आ गए थे। ये वक्त ऐसा था जब पंजाबी भद्रलोक नाटक को बहुत बुरा समझता था और फिल्मों को तो विशेष तिरस्कार के भाव से देखता था। वो मानता था कि ऐसे काम शरीफ लड़कों के लिए कतई ठीक नहीं। उस जमाने के नाटकों का हाल भी बुरा ही था। धंधेदार कंपनियों के पेश किए हुए नाटकों का सांस्कृतिक स्तर इतना गिरा हुआ था जितना कि बदकिस्मती से कुछ वर्षों के लिए हमारी फिल्मों का गिर गया है। पैसा कमाने के चक्कर में इसके भाव और इसका ढंग दोनों बहुत घटिया हो चले थे। श्रृंगार रस को छोड़कर इन्होंने अपने बुजुर्गों के बताए हुए बाकी सारे सीख भुला दी थी। उस जमाने में पृथ्वीराज का इस क्षेत्र में आना उस दौर को बहुत कुछ दे गया। पृथ्वीराज से उनका परिवार कामयाब डॉक्टर या आला अफसर बनने की आशा रखता था। जब कानून की किताबों को अंतिम श्रद्धांजलि भेंट करके अभिनेता बनने का फैसला लिया पृथ्वीराज ने, तो पूरे परिवार चकित था। हर एक व्यक्ति परिवार का उनसे बहुत चकित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनको आखिर हो क्या गया है। पृथ्वी ने बताया कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ऐसा करने जा रहे हैं और अभिनय को वो बहुत ऊंचा पेशा मानते हैं। पृथ्वीराज के बारे में बहुत सी घटनाएं बलराज साहनी को याद आती हैं। इनमें से हम कुछ मजेदार वाकयात सुनेंगे कि पृथ्वीराज अपने पेशे यानी नाटकों के प्रति कितने समर्पित थे और उसका कितना सम्मान करते थे। नाटक या अभिनय कला के अपमान को वो बर्दाश्त नहीं करते थे कभी भी। एक बार पेशावर में नाटक हो रहा था। नाटक था हरिश्चंद्र। मोहम्मद हयात तारामती का पार्ट कर रहे थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। नाटक के अंतिम दृश्य में तारामती अपने पुत्र रोहित की लाश को हाथों में उठाए शमशान भूमि में दाखिल होती है। तभी अचानक एक आवाज उभरती है, पख्तून पख्तून, और उसके बाद बहुत से स्वर उभरने लगते हैं, पख्तून पख्तून पख्तून। इसका मतलब गजल सुनाओ। हर तरफ ये शोर होने लगा। हयात ने रोहित की लाश को एक तरफ रखा और माइक पर आकर इश्किया गजल सुनाने लगा। नाटक का ऐसा अपमान देखकर नन्हे पृथ्वी का मन विक्षोभ और विद्रोह से भर गया और ये घटना उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। ये पख्तून पख्तून की आवाज ने उन्हें एक बार फिर तंग किया जब पृथ्वी जवान थे। शिमला में उनका नाटक पठान चल रहा था। ये बहुत सुंदर और मशहूर नाटक था उनका। अचानक दर्शकों के बीच से आवाज उभरी, पख्तून पख्तून। पृथ्वीराज बहुत खिन्न हुए। उन्होंने फौरन पर्दा गिरा दिया और बेहद नाराज और दुखी होते हुए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद लौटे और दर्शकों को समझाया कि उन्हें नाटक की पुरानी परिभाषा अपने जहन से निकालनी पड़ेगी। नाटक केवल खेल तमाशा नौटंकी नहीं है। ये बात तो नाटक की हुई। पृथ्वी अपने अभिनय को कितनी गंभीरता से लेते थे ये समझने के लिए घटना बताते हैं। बलराज साहनी कहते हैं, मैं पृथ्वी से मिलने गया। मुझे मालूम हुआ कि आज थिएटर का सारा सामान, पर्दे, पोशाकें, सीनरी वगैरह किसी बैंक के पास गिरवी रखी गई हैं ताकि कुछ पैसे लेकर काम चलाया जा सके। ऐसे मौके अक्सर आते हैं। पृथ्वी थिएटर का एक महीने में रोजमर्रा की चीज़ों का खर्च ही कम से कम 20,000 के लगभग था और मुंबई में शाम का थिएटर न मिलने की वजह से या महंगा होने के चलते शाम की बजाय सुबह को शो करना पड़ता था। खैर, मुझे इस नीलामी का बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं हैरत में था ये देखकर कि पृथ्वीराज के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, बल्कि आज वो मुझे ज़्यादा खुश नजर आता दिख रहा था। बहुत देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं जिसका थिएटर से कोई संबंध नहीं था। विदा होने के वक्त मैंने पूछा कि आखिर इस खुशी का राज क्या है। पृथ्वीराज ने कहा, बलराज, आज जब मैं स्टेज पर अपना पार्ट अदा कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरी सलवार का इजारबंद मुझे परेशान कर रहा है। मैं उसकी ओर हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मुझे ख्याल आया कि मैं तो अंधे आदमी का पार्ट कर रहा हूँ। किसी अंधे को अपना इजारबंद कैसे दिखाई दे सकता है? और मैं रुक गया बस। सुबह से घटना मुझे बार बार याद आती है और मैं हंस पड़ता हूँ। बात को जारी रखते हुए पृथ्वीराज ने कहा, महसूस होता है कि कलाकार के लिए 3 गुण बड़े जरूरी हैं। पहला, सच्चाई।
दूसरा, अपने हुनर में माहिर होने के लिए तीव्र जिज्ञासा, और तीसरा, अथक परिश्रम करने की हिम्मत और सामाजिक जीवन का अनुभव। अगर इन तीनों में से एक भी गायब हो जाए तो कलाकार और कलाकार का प्रदर्शन दोनों घटिया दर्जे के हो जाते हैं। नाटक या फिल्म एक कलाकार का नहीं, बहुत से कलाकारों का काम है। सही कहा है। ज्यादातर कलाकारों ने तीनों में से कम एक न एक की अनदेखी तो कर ही रखी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।